इनेलो के वरिष्ठ नेता एवं विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में भाजपा जसपा गठबंधन की सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है। आज हरियाणा में गुंडागर्दी इस कदर बढ़ गई है कि पुलिस चौकी में पुलिस कर्मचारी तक सुरक्षित नहीं है। चौटाला आज यहाँ हरियाणा यूपी एकता मंच के अध्यक्ष रणबीर देशवाल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में रणबीर देशवाल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने चौधरी देवीलाल की नीतियों में आस्था जताते हुए इनेलो का दामन थामा। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी व चौटाला ने इनेलो का पटका पहनाकर रणबीर देशवाल व उनके साथियों को विधिवत रूप से शामिल करने की घोषणा की। चौटाला ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में इनेलो बसपा की सरकार बनना तय था। भाजपा ने षड्यंत्र के तहत इनेलो ने स्वार्थी किस्म के लोगों को बरगलाकर इनेलो को कमजोर किया। उन्होंने कहा कि 8 माह में गठबंधन की सरकार के जन विरोधी कार्यों से जनता परेशान हो चुकी है। लोग फिर से भाजपा व कांग्रेस मुक्त हरियाणा देखना चाहते हैं। आज उसी का परिणाम है कि हरियाणा की अन्य पार्टियों के लोग इनेलो में शामिल होकर उसे ताकत देने का काम कर रहे हैं। हरियाणा यूपी एकता मंच के अध्यक्ष रणबीर देशवाल ने कहा कि वह आज अपने सभी साथियों के साथ इनेलो में फिर से शामिल हो रहे हैं। जो भी पार्टी आदेश देगी उसे पूरा किया जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जब भी सत्ता में आई, हमने प्रदेश के लोगों के हितार्थ काम किए। चौधरी देवीलाल जो चीफ मिनिस्टर बने, योजना ही प्रदेश में लागू करी जो आज पूरे देश ने अडॉप्ट कर रखी जी। चाहे बुढ़ापा पेंशन था, चाहे ट्रैक्टर को गड्ढा बनाने की बात थी, चाहे हरिजन की चौपाल थी और चाहे उसके साथ किसान के खेत के साथ सटा हुआ दरख्त था जी। वो ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने अपने सन 1987 में जब सत्ता में आए तो उन्होंने उन चीज़ों को लागू करके देश में कैसे गरीब आदमी की मदद की जा सके, कैसे बुजुर्ग को सम्मान दिया जा सके, वो योजनाएं लागू करवाने का काम किया जी। चौटाला साहब जब सत्ता में आए चीफ मिनिस्टर बन करके, उन्होंने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किए थे। हमने सरकारी दफ्तरों के लोगों को चक्कर काटते हुए देखा, चंडीगढ़ लोग अपने काम के लिए जाते देखे। पहली दफ़ा था कि 5 वर्ष चीफ मिनिस्टर स्वयं गांव में, शहर में, कस्बे में गया और लोगों से पूछा तुम्हारी क्या समस्याएं हैं, उसका मौके पे समाधान किया। लाखों करोड़ रुपया सालाना लोगों पे खर्च किया, हर तरह की सुख सुविधाएं प्रदान करी। आज 10 साल का कांग्रेस का वो कार्यकाल, उससे तंग आके लोगों ने बीजेपी को सत्ता दी थी। बीजेपी से दुखी होकर अब लोग जो है फिर से चौटाला साहब को, फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाना चाहती है। इसलिए रोज नए साथी जिनका चौधरी देवीलाल की, चाहे वो हमारे विरोधी थे, लेकिन उनकी नीतियों की सराहना उन्होंने हमेशा करी। आज वो फिर चौधरी देवीलाल के प्रति, उनकी नीतियों के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सर, बड़ौदा उपचुनाव सीट पे क्या तैयारियां सर? चुनाव की तारीख तय हो जाए जी। चुनाव में कौन कौन मैदान में आएगा और चुनाव के जब नतीजे आएंगे तब आप स्वयं ये कहोगे मुझे कि हम किसी और गलतफहमी में थे, हालात कुछ और हैं प्रदेश के। सर, बीजेपी को 100% उस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ेगा जी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और कांग्रेस में मुकाबला रहेगा। अब चुनाव तक और आगे किस किस्म के हालात हों, उसको आते आते अभी 2-3 महीने और लगेंगे। नेता बनाए जाते हैं। चौधरी देवीलाल ने आज हरियाणा की विधानसभा में जाकर के देखो, 80% जो लोग MLA बने बैठे हैं वो हमारी नर्सरी से गए हुए हैं। हम और नई पौध तैयार कर लेंगे, कोई खास बात। 1982-83 में राजनीति शुरू की थी तो मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में चौधरी देवीलाल जी के साथ और ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ राजनीति की थी। पिछले 5 साल पहले आपस में गुटबाजी होने के कारण, कुछ आपस में एक दूसरे के आरोप प्ररोप होने के कारण मैंने पार्टी छोड़ी थी और पिछले 5 साल पहले मैं अशोक तंवर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और कांग्रेस पार्टी में भी मैंने बहुत संघर्ष किया, परंतु वहाँ इतनी गुटबाजी, भाई भतीजावाद, एक दूसरे को कांटा निकालना, एक दूसरे को देख लेना,
छोटी सोच की राजनीति हो गई थी। दमन की जो राजनीतिक एक पारिवारिक एक आम जनता के काम करने वाली नीति होनी चाहिए, जो मानव ये कहे कि हाँ फलाने आदमी ने सामाजिक कामों में, धार्मिक कामों में, राजनीतिक में, दुख में, किसी के सुख में, किसान हो चाहे मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, उसकी हित की बात करते हो। परंतु कांग्रेस में एक दूसरे को काटना, एक दूसरे को पिछाड़ना एक बहुत ही ऐसी घृणा आ चुकी थी कि पार्टी छोड़ दो और अपने घर में बैठो सुख शांति से। तो पिछले कुछ दिन पहले अपना भाई अभय सिंह जी का मैसेज भी आया, हम भी मिले जुले, तो एक दूसरे की जो हमारी मोट मुटाव था वो दूर हुआ। और उस कारण से हमने हरियाणा यूपी एकता मंच भी बनाई हुई थी। सभी साथी कहने लगे तो पार्टी में तो कहीं ना कहीं तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि साथी आप जानते हो कि आज दुख, चाहे किसान हो, छोटा दुकानदार हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, आज बेरोजगारी युवाओं में बढ़ती जा रही है। तो इन बच्चों को लगाना है, किसी का राशन कार्ड है, किसी का पेंशन है, ऐसे काम करने हैं तो राजनीतिक में रहना पड़ेगा। उस नीति को देख के, उस विचारधारा को देख कर आज फिर मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में, भाई अभय चौटाला के नेतृत्व में, जो आज मेरे निवास स्थान पे भी आए, मेरे व्यापार पे भी आए, उन्होंने अब मुझे पार्टी में जोड़ने का उन्होंने प्रयास था, जो वो मेरे को आए, बधाई दी और पार्टी में जोड़ने का काम किया। कह सकते हैं कि वापस घर लौट आए। हम अपने घर में अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद को फिर अपने सिरे पे उनको चढ़ाने का काम करेंगे, उनके साथ जो भी वो काम देंगे उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और लोगों की भावनाओं को सच्चे दिल से, सत्य भावना से उनकी सेवाएं करने का काम करेंगे। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।